नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। राम सकल यादव उपाध्यक्ष 10 सूत्री मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय आजमगढ़ पर धरना दिया, जिसके मुख्य अतिथि रहे प्रदेशीय महामंत्री राजीव यादव ने कहा कि हम लोगों की पुरानी पेंशन खत्म, सेवा शर्तें खत्म तथा तदर्थ प्रधानाचार्य का वेतन खत्म तथा ग्रुप LIC आदि विभिन्न भाग खत्म हो चुके हैं। प्रबंधक यूनियन बनाकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार अनुदान वापस ले ले, मतलब वेतन भी खत्म हो सकता है। इसके लिए हम सब धरने के माध्यम से संघ के मांगों के समाधान हेतु मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, साथ ही सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। सुशील कुमार ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सिटीजन चार्टर को लागू किया जाए और ऋण हस्तांतरण कैशलेस व्यवस्था में प्रबंधकों के चंगुल से निजात दिलाने के लिए विद्यालयों के राजकीयकरण की मांग को पुरजोर ढंग से उठाया। उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का जिक्र करते हुए चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 12, 18, 27 तथा 22 पर भी अपना विचार रखा। धरने का संचालन श्री हरिनारायण मिश्र ने किया। धरने में प्रदेशीय मंत्री बिरजू सरोज, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष विक्रम, जिला मंत्री संजीत यादव, उपाध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी, राम सकल, मोहम्मद अहमद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट। वैसे तो किसी परिचय का मैं मोहताज नहीं हूँ, लोग सभी जानते हैं। मेरा नाम सुशील कुमार, मैं DV कॉलेज का प्रिंसिपल भी हूँ। यहाँ पर जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, आप भीड़ देख ही आप समझ सकते हैं कि कितना हमें जो है समर्थन मिल रहा है, कितना जनसैन लाभ हमारे साथ है। और दूसरा चीज़ 1 अक्टूबर को हम सभी से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली चलें। और दूसरी चीज़ जो हम विभागीय स्तर पर जो हमारी लड़ाई है प्रांतीयकरण की, राजकीयकरण की, वही एक ऐसा रास्ता है जिससे क्या कहते हैं कि विभाग में तमाम तरह की जो समस्याएं फैली हुई है उससे हम निजात पा सकते हैं। जैसे ट्रांसफ़र की समस्या है, ट्रांसफ़र के लिए दर ठोकरें खानी पड़ती है और मैनेजर से जो है NOC लेना पड़ता है। और अभी इस बीच हालताज में एक और जो है वाकया आया, घटित हुआ कि सरकार के द्वारा जो है वहाँ विधानसभा में वो एक पारित कर दिया गया शासनादेश, उसमें क्या कहते हैं धारा 21 और धारा 18 यह सब समाप्त कर दिया गया है, जिससे क्या कहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आगे चल के दोहन होने की संभावना है और होगा भी। इसलिए क्या कहते हैं उसके विरोध में भी हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। सरकार पुनः हमारे जो है बातों को सुने, विचार करे और उस जो है नियम को वापस ले जो उन्होंने इस बीच जो है फिर पारित किया है। ये हमारा जो है संकल्प है। इसके लिए हम लोग जो है आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी बात जो है मुख्यमंत्री तक ज्ञापन के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आरडीएल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में सिविल लाइन स्थित नगर अध्यक्ष कमलेश यादव के आवास पर एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के मंडल संरक्षक प्रभुनारायण पांडे प्रेमी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस अवसर पर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजीव कुमार पांडे ने एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान पत्र बुके एवं ईजा के जिला अध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने अध्यक्षता कर रहे प्रेमी जी को बुके और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। अपने सम्मान से विभूत अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा ने कहा कि ईजा के पदाधिकारी ने जो हमें सम्मानित किया है मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। संगठन को जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हर संभव मदद करने को तैयार रहूंगा। अध्यक्षता कर रहे एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के मंडल संरक्षक प्रभुनारायण पांडे प्रेमी ने कहा कि एंटी करप्शन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर पर यह अलग पहचान बनाई है। समाज में व्याप्त अपराध, अनाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बीड़ा उठाया है, हम सभी पदाधिकारी इस अभियान में अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष विवेका पांडे ने कहा कि एंटी करप्शन कोड ऑफ इंडिया द्वारा जो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है बहुत सराहनीय है। परिचय देते हुए आज आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा, जिला इकाई द्वारा आपका सम्मान किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पंडित कमलेश ओझा, संस्थापक / राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन कोर इंडिया। आज बहुत मैं गौरवान्वित हूँ और मेरे बड़े भाई जो इसको बृहद रूप में विस्तार कर रहे हैं, प्रभुनारायण पांडे उर्फ प्रेमी जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इनकी वजह से यह भी समय आ रहा है कि लोग सम्मानित कर रहे हैं। मैं आजमगढ़ आपके संरक्षण में जो भी लोग हैं, आजमगढ़ के जर्नलिस्ट एसोसिएशन को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस आशा से देता हूं कि दिन प्रतिदिन नित्य अपने पथों पर ये जर्नलिस्ट जो हैं आगे बढ़ते रहें। मेरी बहुत बहुत उनके साथ शुभकामना है। आज
राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पंडित कमलेश ओझा जी का सम्मान किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा जो ज्योतिषाचार्य भी हैं, तांत्रिक भी हैं, कई प्रतिभाएं आप में निहित हैं और एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बाद मैं राष्ट्रीय मंडल समीक्षा अधिकारी समीक्षा और मंडल संरक्षक के नाते मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं और आशा नहीं घना विश्वास रखता हूं कि यह आजमगढ़ मंडल में यह जो है एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया बहुत मजबूत होगा और इसमें बहुत काम होंगे। और जो 5 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है गोरखपुर में, उसके लिए अभी से मजबूती करना है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसमें लखनऊ चल रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम ले गए। इसको सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं होना चाहिए सभी से। संजय पांडे जो मंडल मीडिया प्रभारी हैं अपने दायित्व का पूरा निर्वाह कर रहे हैं। हमारे जर्नलिस्ट के अध्यक्ष हैं और तमाम पदाधिकारी लोग आए हुए, मैं इनका स्वागत। आजमगढ़ की टौरा स्थित जिला कारागार में बंद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह से मिलने शुक्रवार को दिन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। जेल में बंद कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मिलने के बाद बाहर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार द्वारा कांग्रेस के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस मुकदमे में जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह को जेल भेजा गया है। उसी मुकदमे में 150 अज्ञात लोग हैं। आज तक एक भी अज्ञात का नाम प्रकाश में पुलिस ने नहीं ले पाई, लेकिन कांग्रेस का नेता होने के चलते इनको जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, व्यापारी सभी समाज की आवाज़ है। बिजरियागंज में इसी तरह से एक आंदोलन में पार्टी नेता प्रियंका गांधी वहां पहुंचकर स्टैंड ली थी। वहां लोगों को दबाया जा रहा था। कांग्रेस जेल के डर से टूटने और झुकने वाले नहीं है। एक पैर जेल में रहता है, एक पैर संघर्ष के लिए खड़ा रहता है। सुनते हैं अजय राय ने क्या कुछ कहा। बीजेपी की बढ़ी है तभी तो 200 रुपया सिलेंडर कम हो गया। आपको सुविधा मिलने की नहीं मिलने जा रही, उसका परिणाम आपके सामने आ गया। 200 रुपया सिलेंडर नीचे गिर गया, बेचैनी का कारण है। और जो सबसे बड़ी बात आज उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, सबसे बड़ी बात हुई है कि एक केंद्रीय मंत्री के घर में कौशल, क्या नाम है उनका, कौशल किशोर, केंद्रीय मंत्री के घर में उनके ओएसडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब सोचिए, मंत्री के घर में हत्या हो जा रही है और कहते हैं कानून बहुत अच्छा चल रहा है, कानून का राज चल रहा है। अधिवक्ता को गोली मार दी गई गाजियाबाद के अंदर। अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज महिलाओं पर किया गया। हापुड़ में जो नाले में गिर गई उसके बाद महिलाओं पर लाठी से मारा जा रहा है। निश्चित तौर से पूरी सरकार, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पूरी सरकार पंगु हो चुकी है। और मंत्री के घर में हत्या, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ये सबसे दुखद स्थिति है कि मंत्री के अंदर उसके ओएसडी की गोली मारकर हत्या, और उस हत्या में जो पिस्टल मिल रही है वो मंत्री के बेटे की है। ये सबसे बड़ा दुखद है। इस पे तुरंत जांच करके और मंत्री के बेटे के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे उन्होंने समर्थन की जो है, उन्होंने अपने भाषण में तारीफ किया, मुझे मालूम है। आपको कोई है उदाहरण तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मायावती क्यों नहीं आ रही साथ? हमारे रोज वहाँ सम्मान गाड़ियां उनकी लग चल रही हैं। उन्होंने पूरा साथ सहयोग दिया है समाजवादी पार्टी ने, और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी वहाँ लगी और वो चुनाव हम जीतेंगे। मायावती बिजली विभाग को बताइए क्यों नहीं आ रही है? और मायावती जी की अपनी सोच है। हम सब लोग आज देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं, जो उनके वोटरों की स्थितियां हैं, उन सबों को देखते हुए मायावती जी को जरूर इंडिया गठबंधन। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद की तमाम थानाओं की पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि 1 सितंबर 2023 को पुलिस ने कितने अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। वर्धा पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित 4 अभियुक्त पप्पू यादव, शिवशंकर गुप्ता, रामू पुत्र मुन्नर, रामचंद्र प्रजापति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं थाना महाराजगंज पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित 3 अभियुक्त वेद प्रकाश विश्वकर्मा, प्रेम विश्वकर्मा और प्रदीप राय को गिरफ्तार किया है। तरवा पुलिस ने लड़की को भगाने के आरोपी अमिताभ रामपुत्र राम अवध को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो महनाजपुर पुलिस ने मारपीट में गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी अमरीश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस तरह की हुई गिरफ्तारी से जहां अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है।
सगड़ी से खबर है, जहां जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर निवासी युवक की नीलगाय की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। युवक की 2 माह पूर्व शादी हुई थी। मुंबई से 3 दिन पूर्व सऊदी जा रहे बड़े भाई से मिलने के लिए आया हुआ था। घर मौत के समाचार से परिवार में कोहराम मचा हुआ। पुलिस को सूचना कि ये बिना परिजनों ने मिट्टी में दफन कर दिया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर दाऊदपुर गाँव के समीप मोहम्मद अरशद उर्फ सोनू पुत्र अब्दुल लतीफ़ उम्र 26 वर्ष निवासी चांदपार स्कूटी से पहली पत्नी की दहेज हत्या में जेल में बंद अपनी माता सुल्ताना फातिमा व बहन मोहसिना से मिलने के लिए जेल जाते समय रास्ते में नीलगाय से टक्कर हो गई, जहां उसकी मौत हो गई। हरे कृष्णा, आप सभी लोगों को आज की जो पद यात्रा है चौक पर पहुंच चुकी है। पंचशील वाटिका नियर बिहारी जी के मंदिर के बगल रुकी है और आज का जो पद यात्रा है पंचशील वाटिका से होते हुए गौरी शंकर घाट, दलाल घाट, पुराने कोतवाली से होते हुए चौक फिर आरती और प्रसाद वितरण के बाद विराम अपने स्थान को पंचशील वाटिका वापस चली जाएगी। हरे कृष्ण। मार्टिनगंज तहसील अंतर्गत इदारगंज थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी शाह आलम उर्फ पुत्र इश्तियाक ने थाना प्रभारी व एसडीएम मार्टिनगंज को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए कहा है कि गांव में ही हमारी चक है, जिसका उपजिलाधिकारी न्यायालय से हमारे द्वारा धारा 24 के तहत पत्थर नस्ब करवाकर हमने अपना मकान बनवाया है और अपने मकान में ही हमारे द्वारा दरवाज़ा खोला गया, जिसे प्लास्टर मिस्त्री मजदूर द्वारा किया जा रहा था। तभी पड़ोस के रहने वाले अबू बकर पुत्र फारूक द्वारा रुकवा दिया गया और गाली गलौज देते हुए मारपीट करने पर आमादा हो गए। जबकि हमारे घर के दक्षिण तरफ ग्राम सभा आबादी की भूमि जिस सदियों से ग्रामीण आने जाने हेतु के मुख्य मार्ग के रूप में प्रयोग करते हैं, जो रास्ता कागज़ में दर्ज नहीं है, जिसे ग्रामीण लेखपाल और संबंधित अधिकारियों से मिलकर दर्ज कराना चाहते हैं, जो ग्राम प्रधान और प्रधान के चहेते अबू बकर पुत्र फारूक को खटक रहा। हालांकि प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मार्टिनगंज नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार सिंह राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आबादी शुदा सार्वजनिक रास्ते पर आने जाने वाले सैकड़ों ग्रामीणों का बयान दर्ज किया। देखना यह है कि संबंधित अधिकारी आबादी शुदा सार्वजनिक रास्ते को आम जनता के लिए बहाल करते हैं या ग्राम प्रधान के प्रभाव में आकर अबू बकर पुत्र फारूक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सरवर अहमद जी। गांव कौन सा है आपका? ग्राम सभा नूरपुर है जी। थाना कौन सा लगता है? थाना दीदारगंज। तहसील कौन सी है? तहसील मार्टिनगंज। जनपद आजमगढ़ है। जिला आजमगढ़। जी हाँ, वही जिला आजमगढ़ है। लगातार आप लोग थाने पर, तहसील पर हम कई दिन से देख रहे हैं, आपका समाचार भी प्रकाशित हो रहा है, जो है लगातार आप लोग प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि आपकी ज़मीन, आपके घर के बगल में जो है ग्राम सभा की ज़मीन है, लगभग काफ़ी ज़मीनें हैं, उस पर से लोग आते जाने का काम करते थे, जो है तो एक आपका विपक्ष, आपके पड़ोसी ने भी दरवाज़ा खोला, आपने भी दरवाज़ा खोला, जिस पर जो है आपको दरवाज़ा रोका जा रहा है। तो इस संबंध में क्या है जो आपने शिकायत पत्र आज किया है एसडीएम साहब के यहाँ? नहीं साहब, ऐसा है कि इश्तियाक जो है अपनी चक में मकान बनाए, जो मतलब जिनका दरवाज़ा नहीं खोलने दिया जा रहा है, उनका दरवाज़ा नहीं खोलने दिया जा रहा, वो अपने चक में निर्माण किए हैं। अपने चक में। बगल की ज़मीन कैसी है? बगल की ज़मीन वो आबादी हो चाहे ग्राम सभा। अच्छा, आबादी ग्राम सभा की ज़मीन है। तो क्या समस्या हो रही जब आप उसमें? वहाँ से रास्ता भी है ना। अच्छा, आम पब्लिक का। अच्छा, वो ग्राम सभा की जो ज़मीन है उस पर लोग रास्ते के तौर पे यूज़ करते हैं। तौर से इस्तेमाल करते हैं। लगभग कब से ये आप लोग उस पर जाते जाते रहे हों? अरे साहब, हो गया करीब 60-65 साल। 65-70 साल हो गए हैं। 60-65 साल हो गया, तब से आप लोग इस रास्ते को ज़मीन को जो है रास्ते के तौर पे आप लोग यूज़ करते रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो रास्ता है रास्ता रहे जी, और जो इश्तियाक जो है दरवाज़ा खोल रहे हैं जी, उनको दरवाज़ा खोलने दिया। ठीक है। क्या नाम चाचा जी आपका? हमारा नाम मोहम्मद साहिब। आप बीसी ग्राम सभा के निवासी हैं। हम भी वहाँ गए थे मौके पर देखने के लिए, जब आपके कानीगो साहब, लेखपाल साहब लोग आए थे, जो है तो हमने वहाँ लोगों का बयान भी है, लोगों ने कहा कि इस रास्ते से हम लोग आते जाते हैं। तो आप इस संबंध में क्या कहेंगे? क्या वो रास्ता है? सर, मतलब वो रास्ता है जी, जमाने से जी। जैसा कि आपका विपक्षी कहता कि हमारी ज़मीन, उसने समाचार भी लगवाया, कल परसों हमने एक समाचार देखा उसमें लगा हुआ था। बताइए। तो उसकी ज़मीन नहीं है जी, मोहम्मद इश्तियाक की चक है जी। वो अपने भूदरी में दरवाज़ा खोला। अच्छा, ये अपने भूदरी मकान बनाया, उसी अपने मकान में ही दरवाज़ा खोला है। उसके अतिरिक्त बाहर जो ज़मीन है वो कैसी ज़मीन है? वो ज़मीन है, आने जाने का रास्ता है, वो रास्ता है पूरा एकदम जी। हाँ, प्रधान जी और ये सब ज़बरदस्ती जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ग्राम प्रधान चाहता है कि वो रास्ता बंद कर दिया जाए, किसी एक व्यक्ति को जो है देना चाहता है, उनको दिया जाए। कौन ग्राम प्रधान आपके यहाँ है? मोहम्मद कौसर। अच्छा, हाँ, कौसर आपके यहाँ प्रधान है? हाँ, कौसर जो है 3-4 दफ़ा झगड़ा भी करा चुका है जी, और जो बोलने जाता है उसको 4 गुंडा पाला है जी, उससे मतलब मारपीट कराता है जी। 2 चक्कर मुझको मार भी चुका है धोखा से जी। हाँ,
तो ये प्रधान आपका जो है दरवाजा वहाँ से जो है सबका दरवाजा बंद करा के जो है उस रास्ते वाली जमीन को जो है जिसपे आप लोग सदियों से 50 वर्षों से लोग आते जाते रहे हैं उसको बंद कराना चाहता है। बंद कराना चाहता है जी। एक विपक्ष को मतलब उस जमीन को देना चाहता है। किसको देना चाहता है वो जमीन जो है? फारूक को देना चाहता है। अच्छा, फारूक को। जी, तो अब आप चाहते क्या है इस संबंध में? चाहते हैं कि रास्ता रहे जी, और ये जो दरवाजा अपनी भूंदरी में खोले वो बरकरार रहे। अच्छा, उनको इंसाफ मिलना चाहिए जी। आप प्रशासन से क्या उम्मीद लगते हैं? मतलब अगर रास्ता है, ये रास्ते के तौर पे चूंकि कागज में रास्ता दर्ज नहीं है, आबादी की जमीन है, आप सदियों से आते जाते, उसको रास्ता क्या उसको मिलना चाहिए? मतलब रास्ता पूरा मिलना चाहिए पब्लिक को, जनता को जी, और जो दरवाजा खोला है जी उसका हक मिलना चाहिए। अच्छा, आप शासन प्रशासन भी चाहते हैं कोई रास्ता है सदियों से, वो रास्ता ही बरकरार रहे हमेशा के लिए, वो रास्ता बना रहे हमेशा। क्या नाम भैया आपका? जी नाम, मेरा नाम साहल अहमद। पिताजी क्या नाम आपके हैं? जी इश्तियाक अहमद। आप लगातार तहसील में शिकायत कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र आपने दिया है, हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं इस प्रकरण को जो है, लगातार आप एसडीएम साहब के यहाँ, तहसीलदार साहब के यहाँ, थाने पर भी आपने जन सुनवाई में शिकायत किया है। क्या समस्या थी जो आपने शिकायत किया है? जी हम अपना घर बनवा रहे हैं जी, तो विपक्षी लोग ईटा पत्थरबाजी कर रहे हैं। कौन है विपक्ष में जो ईटा पत्थरबाजी कर रहा है? जी फारूक के लड़के अबू बकर हैं जी, उनके घर की औरतें हैं जी, ईटा पत्थरबाजी कर रही हैं जी, घर बनने से रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं जी? वो बीच में रास्ता है, आपके घर के उनके बीच में रास्ता है जी, बीच में हमारे घर के उनके घर के बीच में रास्ता। लगभग कितने फुट का रास्ता है वो? जी करीब 15-20 फुट जी 20 फुट का रास्ता है। अच्छा, 20-30 फुट का रास्ता है जी। तो आप उस अपने घर में दरवाजा खोल रहे हैं? जी जी। विपक्षी को क्या दिक्कत हो रही है? जी वो बोल रहे हैं कि हमारा कब्जा है। अच्छा, ये कह रहा है कि रास्ते पर हमारा कब्जा है? ये बोल रहे हैं हमारा कब्जा है। वो जमीन कैसी है? रास्ते की है? जी आबादी के रास्ते की है। अच्छा, आप कब से आप लोग उस पे आते जाते रहे? जी हम बचपन से देख रहे हैं, उधर से आना जाना, दो चक्के से, साइकिल से, पैदल है, हर आदमी उधर से आ जाता है। ये रास्ता कहाँ गांव में जाता है? अंदर? जी अंदर गांव में जा रहा है। इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं? जी जी। प्रतिदिन लगभग कितने लोग उस रास्ते से आते जाते होंगे? जी 50-100-150 आदमी जैसे। अच्छा, प्रतिदिन आते जाते हैं? जी जी। तो अब आपकी क्या मांग है शासन प्रशासन से? जी हमारी मांग है कि हमें न्याय मिले। न्याय कैसा मिले आपको? जी बस हमारा दरवाजा खुला रहे जी, और रास्ता बंद ना हो जी, और विपक्षी लोग को शांत कराए। तो रास्ता कौन बंद करना चाह रहा है? जी विपक्षी जो मोहम्मद फारूक हैं जी, जो उनके लड़के हैं जी, प्रधान के साथ में दौड़ रहे हैं इधर उधर। अच्छा, प्रधान के साथ में ये सब काम हो रहा है? जी प्रधान के साथ इधर तहसील में जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, तो आप दबाव बनवा रहे हैं जी। तो थाने तहसील में आप भी गए, तो क्या आपको कुछ उम्मीद लगी, कुछ आपको न्याय मिला अभी तक? जी हमें लग रहा न्याय मिल रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा जी? आप उम्मीद क्या लगाते हैं कि आपको न्याय मिले? जी, हमें दरवाजा आपका खुले जी। जो और एक खबर थाना जहानागंज क्षेत्र से आ रही है, जहां एक युवक ने खुद को आग लगा ली है। युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र राय ने जानकारी दी है, सुनिए। सर, एक जहानागंज का प्रकरण है जिसमें एक लड़के के साथ आग देने की क्या है पूरा मामला और अब तक क्या कर रहा है? ये विमलेश नाम का 20 साल का एक युवक है जो बेलनाडी सिधारी का रहने वाला है। इसने लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज ये लड़का गया और कोई ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालने के उपरांत इसने अपने को स्वयं आग लगा ली। ये जो वीडियो उपलब्ध है ये स्वयं इसमें ये कहता नज़र आ रहा है। इस समय इसका इलाज जिला चिकित्सालय चल रहा है। वह मजिस्ट्रेट के बयान वहीं पर इस युवक के लिए जाएंगे, जिसके उपरांत नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी तक थाने पर कोई तहरीर इस संबंध में प्राप्त नहीं हुई है। सर इसके साथ 2 इसके और साथी थे जो हमको तहरीर प्राप्त होती है और जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं उसी के आधार पर हम आगे नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, प्रधान का कहना है कि इसके ऊपर तेजाब डाल के इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है। जो हमारे पास वीडियो उपलब्ध है जिसमें ये लड़का स्वयं बता रहा है, उसने यही बताया कि मैंने ये घटना स्वयं कार्य की है। ठीक, हम सभी पहलुओं पर जांच करेंगे और जो हमारे पास मजिस्ट्रेट के बयान हमारे पास उपलब्ध होंगे और जो हमारे पास परिस्थितिजनक साक्ष्य हैं और जो लोग हैं बाकी सभी के बयान लेके बिल्कुल सभी पहलुओं को नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के अधिवक्ता सीमित ने हापुड़ अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज व गाजियाबाद में अधिवक्ता की हत्या को लेकर प्रस्ताव पारित कर सगड़ी तहसील पर भ्रमण कर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रस्ताव की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार को भेजने के लिए तहसील कार्यालय को सपोर्ट किया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह 11 बजे सगड़ी अधिवक्ता सीमित के बार काउंसिलिंग के पत्र पर बैठक कर सर्वसम्मति से
हापुड़ अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज व गाजियाबाद में हुई अधिवक्ता की हत्या को लेकर निंदा की हुई घटना में सम्मिलित दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने, घायलों को मुफ्त इलाज व मुआवजा देने, अधिवक्ताओं पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने, एक प्रति उत्तर प्रदेश सरकार को भेजने और 1 और 2 सितंबर को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर न्यायालय का बहिष्कार करने, हापुड़ बार काउंसिलों को पत्र भेजने के साथ वादकारियों का आयत न हो, तमाम इस तरह की मांग रखी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर 3 सितंबर 2023 को होने वाला भोजपुरी सम्मेलन में भारतीय संस्कृति विरासत और भोजपुरी मिट्टी के सार का जश्न होगा। इसमें आजमगढ़ निवासी पूर्वांचल की जाने माने लोक कला संरक्षक और अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश का विशेष रूप से आमंत्रित होना आजमगढ़ के लिए गौरव की बात है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज द्वारा टैगोर राजकीय महाविद्यालय में 3 सितंबर 2023 को भोजपुरी सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि श्री केशव चंद्र, मुख्य सचिव अंडमान और निकोबार प्रशासन और देवेश चंद्र श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उपस्थित होकर महासचिव दुर्गा प्रसाद तिवारी, ब्रजेश दीक्षित और रियन तिवारी के साथ भोजपुरी सम्मेलन की गरिमा बढ़ाएंगे। इस विशेष उपलब्धि पर अरविंद चित्रांश ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में भोजपुरी सम्मेलन करना दुनिया भर में फैले भोजपुरी समाज के लिए ऐतिहासिक होगा। पूर्वांचल की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरती को बुद्ध, कबीर, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, भोले की नगरी, काशी गोरक्षनाथ समेत अगणित संत महात्माओं ने अपनी पुनीत वाणी से पवित्र किया है। आज संसार इनके मार्गदर्शन में ज्ञान प्रकाश प्राप्त कर रहा है, जिसका जीता जाता स्वरूप अंडमान निकोबार में भोजपुरी समाज द्वारा भोजपुरी सम्मेलन है। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को नामित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह ने कहा कि प्रवीण कुमार सिंह जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी आजमगढ़ को फर्जी मुकदमे में साजिशन राजनीतिक द्वेष से धारा 307 के अंतर्गत अभियुक्त बनाया गया है, जिससे न्याय हित मांग करते हैं। इससे जिला कांग्रेस पार्टी व अन्य सामान्य जन मर्माहत है और इस कृत्य की कटु निंदा करते हैं। हम आपसे न्याय हित मांग करते हैं कि प्रवीण कुमार सिंह पर आरोप को निरस्त करते हुए लगाए गए धारा को निरस्त किया जाए। श्री सिंह के साथ न्यायपूर्वक विवेचना कराई जाए। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष रिहाई की मांग को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की। पार्टी ने जब यहाँ आजमगढ़ में व्यापारियों का दमन हो रहा था, उनको पीटा जा रहा था, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी के निर्देश पर आजमगढ़ के अंदर उसकी आवाज़ उठाने का काम हमारे जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह जी ने किया था। और 307 जैसे गंभीर मुकदमे प्रशासन के इशारे पर, सरकार के इशारे पर, जो सरकार कोरोना काल में लोगों की मदद नहीं कर पाई, कांग्रेस पार्टी के लोग जब मदद कर रहे थे, लोगों के साथ खड़े हो रहे थे, तो उनके खिलाफ 307 के मुकदमे हमारे जिलाध्यक्ष के खिलाफ लगाया गया। आज हम सब लोग अपने राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर, अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में आज वो भी जिला जेल पर मिलने आ रहे हैं। हमारे सभी जनपद के कांग्रेस पार्टी के और पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस, हमारे संगठन सचिव अनिल यादव जी हैं, हमारे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन हैं, हमारे सभी प्रदेश सचिव हैं, हम सब लोग जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे सम्मानित नेतागण हैं, सबके नेतृत्व में हम सब लोग इस बात का चेतावनी देने आए हैं प्रशासन को कि आप जो गंभीर अपराध में मुकदमे 307 जैसे जो आपराधिक मुकदमे आपने लगाए, इसको आप वापस करिए। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के अंदर अपने जिलाध्यक्ष के साथ है, अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ है। हम पूरे ताकत के साथ आजमगढ़ के अंदर इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस पार्टी ये पुराना मुकदमा है, तो क्या लग रहा है इंडिया के डर से अब ये शिकंजा कसा जा रहा है? रोक पाने में योगी आदित्यनाथ असफल है। रोज अपराध हो रहा है, रोज कत्ल हो रही है, रोज लूट डकैती हो रही है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है और अपने फेस सेविंग करने का एक तरीका है जो इंडिया गठबंधन है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अभी आजमगढ़ के अंदर चाहे पलिया का विषय रहा हो, दलितों का, गोधौरा में दलितों का विषय, सब कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और उससे कहीं न कहीं से प्रशासन के मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति दुर्भावना है। मेरा ये मानना है कि पलिया की घटना, गोधौरा की घटना, बिलरियागंज की घटना, जहां पर अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई को आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लड़ने का काम किया था, इन सब घटनाओं को, और जब फिर व्यापारियों का दमन हो रहा था तो हमारी जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में जब आवाज उठा रही थी तो 307 के मुकदमे लड़ाए गए। योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं और मेरा ये मानना है कि डरा हुआ शासक इस प्रकार के कातिलाना काम करता है, इस प्रकार का कायराना हरकत करता है। और मैं कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय, AICC मेंबर हूँ, जिला उपाध्यक्ष। आज आप लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह को कोविड काल में जो व्यापारियों का मुद्दा, जिस पर कि जिला प्रशासन के SDM द्वारा
एक इज्जतदार व्यापारी के साथ बदसलूकी की गई थी। उसका मुद्दा उठाने में उसके साथ कोतवाली जाने पर प्रशासन द्वारा द्वेषपूर्ण तरीके से 307 जैसा आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके 2 साल से अध्यक्ष जी को कुछ भी नहीं पता कि क्या धारा लगी, क्या मुकदमा हुआ। इंडिया के गठन के बाद भाजपा सरकार और ये सत्ता में बैठे लोग बौखला गए हैं। उसके फलस्वरूप उन्होंने 82-83 की कार्रवाई कराई। अध्यक्ष जी ने सोमवार को सरेंडर किया, जिसमें उनको जेल चार्जशीट अभी नहीं दाखिल है। हम लोग डीएम साहब के यहाँ आए थे कि न्यायपूर्वक विवेचना कराई जाए और धारा 307 जो फर्जी लगी हुई है उसको हटाया जाए। आज स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलनी आजमगढ़ में स्वच्छता अभियान शपथ दिलाई गई, जिसमें मुख्य रूप से विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं तथा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका कुसुम पाठक, विजय कुमार, दिनेश सिंह, पूनम राय, गीता राय, संगीता राय, सुनीता राय, रमजा फातिमा, ऋतु पांडेय, संगीता यादव एवं अभिषेक दुबे ने योगदान दिया। कार्यक्रम में जिला स्काउट मार्शल आजमगढ़ दिनेश सिंह ने शपथ दिलाई।